हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि दूसरा इंसान जो उसके साथ डील कर रहा है, मिल रहा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, घर में, कहीं पे भी, उसकी तारीफ़ें करे। नुक्ताचीनी और तनकीद ज़रा कम लोग करें, और अगर कर भी देते हैं तो फिर उसके बाद दूसरा मसला ये आ जाता है कि उसको डील कैसे करना है। फ़ौरन से लोग जस्टिफिकेशन देते हैं, मुँह नोचने का दिल करता है, कोई इस तरह की चीज़ उठा के सर पे मारने का दिल करता है कि इसने कहा तो कहा क्यों? मेरे अंदर ये कमी कैसे हो सकती? चाहे आप जानते हो कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दूसरे इंसान ने कह दिया तो वो बड़ा तकलीफ-देह होता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस तकलीफ से कैसे निकलना है। जो इंसान तनकीद कर रहा है उसको इतने अच्छे से ट्रीट करना है कि वो तनकीद वापस उसकी तरफ चली जाए, मतलब वो समेट ले उसे और वो सोचे कि यार मैंने गलती कर दी इस पे तनकीद करके। इसके लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा कि आप उसके साथ लड़ें या उसके साथ बहस करें या उसके साथ बात करें। 5 पॉइंट्स आपके साथ ऐसे शेयर करने वाली हूं कि तनकीद करने वाले का मुंह बंद हो जाएगा और वो आइंदा 1000 दफा सोचेगा आपके ऊपर तनकीद करने से पहले। पॉइंट नंबर 1, आपने बिल्कुल कूल एंड काम रहना है और दूसरे इंसान को सुनना है। अब आप सोचेंगे हाउ इज इट पॉसिबल, दूसरा इंसान आपके अंदर नक्स निकाल रहा है, आपके ऊपर तनकीद कर रहा है, आपके किसी किए हुए काम के अंदर नुक्ताचीनी कर रहा है, तो किस तरह से आप चुप करके उसको सुन सकते हैं? देखिए, अगर आप रिजल्ट वो चाहते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो आपको करना होगा। करना कैसे, तरीका बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपने जब दूसरा इंसान तनकीद कर रहा है तो उसको आराम से सुनना है और अपने आप को डिफेंड नहीं करना, डिफेंसिव मोड में नहीं जाना कि नहीं 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 मैं तो इस तरह नहीं, मैं तो यूं नहीं, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। उसे बोलने देना है, एक लंबी सांस लेनी है और खुद को उस तनकीद का फीडबैक देना है, इंटरप्ट नहीं करना। जैसे मैंने कहा कि उसे सुनना है, उसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। पॉइंट नंबर 2, जो सोर्स है उसे कंसीडर करना है कि क्या कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी बहुत इज्जत करता है, बहुत मोहब्बत करता है, वो तनकीद कर रहा है। पॉइंट देने का मतलब ये है कि आपने कौन कौन से स्टेप्स करने हैं तनकीद करने वाले को डील करते हुए। ठीक है, तो पहले आपने ये देखना है कि कोई ऐसा इंसान तो नहीं है। दूसरा ये देखना है कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे किसी तरह की कोई खार रखता है या आपको पसंद नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हर कोई हर किसी को पसंद नहीं करता, या कोई वैसे ही उसने कोई पाली हुई है दुश्मनी आपके साथ। तो इस चीज को आपने कंसीडर जरूर करना है कि कह कौन रहा है और क्या कह रहा है। तो इसके बाद आप वैल्यू देंगे उस क्रिटिसिज्म को कि उसका वेट क्या है। पॉइंट नंबर 3, कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट उसमें से तलाश करना है कि क्या वाकई मेरे अंदर ये फॉल्ट है, मेरे अंदर ये नक्स है जो दूसरे बंदे ने पॉइंट आउट किया है। देखिए, अगर पॉइंट नंबर 2 में आप ये डिसाइड कर लेंगे कि कोई बंदा आपसे मोहब्बत करता है, आपको इज्जत देता है, तो तब आप पे तनकीद कर रहा है, तो तब आपका ये नेक्स्ट स्टेप वैलिड होगा। अगर कोई दूसरा बंदा है जो कि आपसे वैसे ही खा रखता है, तो माइट बी पॉसिबल कि वो भी कोई ऐसा पॉइंट बता दे जो कि वाकई आपका ठीक होने वाला है। तो आपने खुद से ही इन चीजों को जांचना है और ऐसा एलिमेंट उसमें से निकालना है जो कि आपकी इंप्रूवमेंट का बाइस बने कि आपने इसको ठीक करना है या नहीं करना, या आप पे डिपेंड करता है। गलत है तो ठीक कीजिए, लेकिन उससे दूसरे इंसान के ट्रीटमेंट का भी कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली इससे आपके माइंड पे इम्पैक्ट आएगा कि अगर वाकई आपके अंदर ये मसला है तो आप उसे ठीक करने के लिए अपनी एफर्ट लगाएंगे और आप मान लेंगे ना दिल में, दिमाग में आई मीन, कि ये चीज वाकई गलत है। तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और थोड़ा आप रिलैक्स हो जाएंगे दूसरे इंसान को ट्रीट करने के लिए, और आपके इस अमल से आपकी सोचों का रुख आपको इंप्रूव करने में लग जाएगा, ना कि ये सोचने में कि यार मुझे किसी ने इस तरह से क्रिटिसाइज किया है, बहुत बुरी बात है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जिसमें आपने तहम्मुल मिजाजी से तनकीद करने वाले को रिप्लाई करना है। पहले तो उसको अच्छे से ब्रीफ करने देना है। अगर उसने नहीं किया तो फिर आपने जुमला ऐड करना है, डिफेंसिव मोड में आए बगैर कि जरा तशरीह कर दीजिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छे से जब आप समझ लें तो आपने उसे डिफेंड नहीं करना, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। उससे दूसरे इंसान को एक ऐसा जवाब मिलेगा जिससे वो नेक्स्ट टाइम सोचेगा आप पे तनकीद करते हुए। जवाब देने के बाद जो लास्ट स्टेप है, आपने किस तरह से इसको एक लर्निंग प्रोसेस में डालना है और अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना है। अब आप उस शख्स के सामने नहीं बैठे हुए, अब आप
سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر آ گئے یا واٹ ایور، اس انسان سے علیحدہ ہو کر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر میں اس پہ کام کرتا ہوں جو کہ مجھ پہ کرٹیسزم ہوا ہے، تو میری پرسنل گروتھ کیسے ہوگی، میرے بیہیویئر پہ کیسے امپیکٹ آئے گا، اس کا میرے کام کرنے کے پیٹرن پہ کیسا افیکٹ آ سکتا ہے، اور کس طرح سے میں پازیٹیولی اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں یا سکتی ہوں، اور کس طرح سے اس سے ریزلٹ حاصل کر سکتی ہوں. تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کو ایک اپرچونٹی مل گئی کچھ سیکھنے کی جگہ. سیکنڈلی، آپ نے تنقید میں سے بھی اپنی گروتھ کا ایلیمنٹ نکال دیا، تو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کافی ہے اتنا.